अब आइए दोस्तों, मैं इल्तिमास करूंगा जमीयतुल उलमा बिस्वा के सदर अली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब नदवी से कि हजरत वाला तशरीफ लाए और हजरत मरहूम मुफ्ती शकील रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में अपने ख्यालात को पेश करें। हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब दामद बरकातुहु आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। फ़क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अल उलमा वरसतुल अंबिया वल अंबिया लम युवर्रिस दिरहम वला दीनारा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला का बेपाया करम, उसका एहसान है कि जिस अल्लाह ने हम सबको उलमाए किराम अता फरमाए हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उलमा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस। इस कायनात में अल्लाह ताला ने 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस फरमाए। हर नबी का एक मिशन था कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की मान करके जिंदगी गुजारने वाले कैसे होते हैं। और ये फरमाया करते थे कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम इसका अजर अल्लाह से लेंगे। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कि हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका अजर हमें अल्लाह से लेना है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने नबुव्वत का दरवाजा बंद फरमा दिया और जो जिम्मेदारी अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस। उलमा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। एक मौके पर अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना आएगा कि इल्म जो है वो दुनिया से उठा लिया जाएगा। इल्म जो है वो दुनिया से उठा लिया जाएगा और इल्म ऐसे नहीं उठाया जाएगा एक रात आई कि इल्म सारा खत्म हो गया। फरमाया कि आहिस्ता 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 उलमा खत्म होते जाएंगे और इल्म खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि लोगों को कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। लोग जाएंगे ऐसे लोगों के पास जिनसे मसला मालूम करेंगे, हालांकि उनको दीन के बारे में कोई मालूमात नहीं होती और वो अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई बात दीन की बता देगा जिससे वो खुद को गुमराह होगा और दूसरों को गुमराह करेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस जमाने के अंदर और इस वक्त के अंदर और इस इलाके के अंदर उलमाए किराम का और हुफ़ाज़े किराम का जम्मे गफीर अता फरमाया है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने उलमाए किराम की कदरदानी करें। लेकिन इस उम्मत का हाल ये है कि जब उम्मत का हीरा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उस वक्त उस हीरे का एहसास होता है कि हमारे दरमियान इतनी बड़ी हस्ती थी, इतनी बड़ी शख्सियत थी जो जिले में नहीं 12-12 जिले में और बकौल मौला ज़ैद के 24 जिलों के अंदर जो है ऐसी शख्सियत का मिलना नामुमकिन है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने जिसको जो मौका दिया है उस मौके की कदरदानी करें और जिसको जिस जहां पर जिस इलाके के अंदर और जिस बस्ती के अंदर और जिस महल्ले के अंदर जो उलमा दस्तयाब हैं उनसे खूब जो है फायदा उठाएं, उनसे मसला मालूम करें, कुर्बानी के मुतालिक मसले मालूम करें, जिंदगी के गुजारने के बारे में मसला मालूम करें और मौत और हयात के बारे में मसले मालूम करें। बहुत सारे लोगों को नहलाने का तरीका नहीं मालूम, कफनाने का तरीका नहीं मालूम, कब्र के अंदर नीचे बिठाने का तरीका नहीं मालूम। तो ये सारी चीजें उलमा से मिलेंगी और उलमा के हम जो है नजदीक जाएं और उलमा को जो अपना रहबर हम बनाएं, फिर क्या होगा कि उलमा जैसे दुनिया के अंदर हमारे रहबर हैं,
हमारे बड़े और अकाबिरीन की हदीस पाक के अंदर है, कल कयामत में और जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी उलमा इकराम वहां भी रहमत फरमाएंगे। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि जन्नती जब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो सारी चीजें होंगी उनके पास, तो उनसे कहा जाएगा कुछ और चाहिए, तो कहेंगे बहुत कुछ हमारे पास है। मुख्तसरन ये उनसे कहा जाएगा उलमा से जाकर के पूछो, तो लोग जन्नती उलमा के पास जाएंगे कि बताओ हमको और कुछ चाहिए, तो कहेंगे हाँ आप ये कहो अल्लाह ताला से कि हमें इबादी ताला आपका सुबह शाम दीदार हमें नसीब हो जाए। तो रिवायात के अंदर आता है वो कहेंगे, तो चुनांचे उनको सुबह शाम का जब दीदार होगा तो जन्नत की तमाम नेमतें अल्लाह के दीदार के बाद हल्की नजर आएंगी, मांद पड़ जाएंगी। दोस्तों जितनी भी नेमतें होंगी जन्नत की, अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नेमत है दोस्तों। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उलमा की कदर को हमारे दरमियान जो बड़ी शख्सियात हैं, बड़ी उम्र वाले हैं, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से रुखसत, उनमें से एक बड़ी शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामद बरकातुहुम आलिया की थी। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जो पसमानदगान हैं अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। और आप तमाम हज़रात से ये दुआ है कि हम सब मरहूमीन मरहूमात और उलमा के लिए, अपने मोहसिनीन के लिए खूब दुआएं मांगे, जिक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें और उसको उनके नामे आमाल में भेजते रहें। अल्लाह ताला हम सबको उलमा की कदरदानी नसीब फरमाए और जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके इसाले सवाब करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।